टू माई यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब मेरा नाम है कीर्ति। आज गाइस हम बात करने वाले हैं पंजाब में जो स्टाफ नर्स का 2018 को पेपर हुआ था, तो उस पेपर के कुछ क्वेश्चंस मैंने पंजाबी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हुए हैं। बहुत प्रॉब्लम हुई है उनको ट्रांसलेट करने में, क्योंकि ना तो मुझे पंजाबी आती है, फिर पर क्वेश्चन को ट्रांसलेटर के थ्रू पूरा ट्रांसलेट करना। तो आई होप आप लोग समझ सकते हैं। तो गाइस 2018 का पेपर है पंजाब का। तो यहाँ पर जो स्टाफ नर्स के लिए जो क्वेश्चन दिए हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जिनका भी 26 अक्टूबर को पेपर है एएनएम के लिए। आई थिंक 30 अक्टूबर को जो पेपर की डेट है स्टाफ नर्स के लिए, जो बीएफयूएचएस में डेट आई है एग्जाम्स के लिए, तो उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे ही। साथ अदर स्टूडेंट्स को जो स्टाफ नर्स का पेपर देने वाले हैं अदर डिस्ट्रिक्ट स्टेट के लिए, उनमें भी हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप व्हेन केयरिंग फॉर ब्लीडिंग वुंड। कहीं पर भी ब्लीडिंग वुंड है, वुंड की कंडीशन हुई और वहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऑप्शन है एलिवेट द वुंड, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर विथ क्लीन और स्टाइल ड्रेसिंग, अप्लाई प्रेशर एट द प्रेशर पॉइंट, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, जब भी ब्लीडिंग वुंड हो, यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? उस ब्लीडिंग को स्टॉप करना होगा। क्या करना है? अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर विथ क्लीन और स्टेराइल ड्रेसिंग। डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना है जहाँ पर भी वुंड है, ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ पर स्टाइल ड्रेसिंग के साथ उसको क्लीन करना है। नेक्स्ट इज इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ इंजेक्शन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेज। किसी ने यदि जहर खा लिया है, पॉइजनस सब्सटेंस इंजेक्ट कर लिया है, तो फर्स्ट एक्शन है जो क्या होगा? ऑप्शन है इंड्यूस द वॉमिटिंग, एडमिनिस्टर द डाययूरेसिस, गैस्ट्रिक लेवस एंड गैस्ट्रिक गैवस। तो यहाँ पर जो दो टर्म है गैस्ट्रिक लेवस और गैस्ट्रिक गैवस, तो आपको क्या करना होगा? यदि किसी ने पॉइजनस सब्सटेंस खा लिया है, कुछ जहर खा लिया है, पी लिया है, तो उसके लिए आप फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या देंगे? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गैस्ट्रिक लेवस। गैस्ट्रिक लेवस का मतलब है कि जो भी खाया पिया है उसको क्लीन करवाना। तो एनजी ट्यूब के थ्रू या फिर जो ट्यूब है उसको इंसर्ट करके जो भी फूड है स्टमक में उसको क्लीन आउट करवाना। और गैवेज का मतलब है कि फोर्सफुल तरीके से एनजी ट्यूब के थ्रू, ट्यूब्स के थ्रू फीडिंग करवाना। तो ऑलरेडी पॉइजनस सब्सटेंस खाया हुआ है, तो क्या करना है? हमें उसके स्टमक को पूरा क्लीन करवाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम गैस्ट्रिक लेवस प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वुंड। ये क्वेश्चन अभी महाराष्ट्र सीएचओ के पेपर में भी आया था। इनमें से कौन सा है जो वुंड का टाइप नहीं है? ऑप्शन है अल्सर, कंट्यूजन, पंक्चर या फिर लेस्ट्रेशन। कंट्यूजन, पंक्चर और लेस्ट्रेशन, इन सभी में वुंड की कंडीशन होती है, टाइप है वुंड के, घाव के। बट अल्सर्स हैं जो इस तरीके का टाइप नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट आया था, हु इज़ द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो 2018 के चीफ मिनिस्टर पूछे गए थे, तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज किया हुआ है। एट प्रेजेंट पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। और जो भी लोग बीएफयूएचएस का पेपर देने वाले हैं या फिर किसी अदर स्टेट के लिए पेपर देने वाले हैं, मैं उनको बार बार कहती हूँ कि वहाँ के आपको चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और हेल्थ मिनिस्टर का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एट प्रेजेंट में पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। नेक्स्ट इज विच मेथड इज यूज्ड टू स्टेराइल द सर्जिकल ड्रेसिंग। इनमें से कौन सी मेथड है जो सर्जिकल ड्रेसिंग को स्टाइल करने के लिए यूज़ की जाती है? ऑप्शन है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, पास्चुराइजेशन, ऑटोक्लेविंग और डी है यहाँ पर बॉइलिंग। तो सर्जिकल ड्रेसिंग को स्टाइल करने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड होती है वो क्या है? वो ऑटोक्लेविंग। यदि मोस्ट हीट मेथड पूछा जाता है तब भी ऑटोक्लेविंग ही कहलाएगा। और सर्जिकल ड्रेसिंग को स्टाइल किस मेथड से किया जाता है? ऑटोक्लेविंग से। ऑटोक्लेविंग का टेम्परेचर और ड्यूरेशन आप दोनों याद रखना, इस कई बार बता चुकी हूँ मैं। तो आपको याद होना चाहिए कि ऑटोक्लेविंग में क्या टेम्परेचर और कितने ड्यूरेशन तक वो टेम्परेचर रखा जाता है सेल्सियस और फ़ारेनहीट में। वो आपसे एग्जाम में आ सकता है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है क्योंकि। नेक्स्ट इज लेप्रोसी इज ऑल्सो नोन एज। लेप्रोसी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में है फीवर, एडिसन्स डिसीज, हैंसन्स डिसीज, वूफिंग कफ।
तो वूफिंग कफ है जो यहाँ पर ऑप्शन, इसके लिए तो 100 डेज कफ, वार्किंग कफ या फिर पर्ट्यूसिस के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं हम लेप्रोसी की, तो लेप्रोसी का दूसरा नाम है हैंसन्स डिसीज। जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के थ्रू होने वाली डिसीज है लेप्रोसी, इसका दूसरा नाम क्या है? हैंसन्स डिसीज। और यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वूफिंग कफ, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो वूफिंग कफ का दूसरा नाम है पर्ट्यूसिस, बार्किंग कफ और 100 डेज कफ। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 एन इवेंट ऑफ बर्थ इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड इन। तो 1969 में 1969 में एक एक्ट आया था, सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसके तहत जन्म दिवस को जन्म के लिए कितने दिनों के अंदर रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है? डेथ और बर्थ के लिए सेम डे है, कितने दिनों के अंदर रजिस्टर करवाना जरूरी है? ऑप्शन में है 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज या फिर डी 10 डेज। तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 1969 के तहत जो बर्थ और डेथ रजिस्टर करवाई जाती है वो विद इन 21 डेज में रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी 21 डेज। नेक्स्ट इज इन डॉट्स स्ट्रेप्टोमाइसिन इज गिवन बाय विच रूट। तो डॉट्स सभी को पता होगा कि ये किसके लिए दिया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए मेथड अपनाई जाती है डॉट। तो इसमें जो डॉट्स थेरेपी में मेडिसिन दी जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो इसके लिए कौन सा रूट है जो इस्तेमाल किया जाता है? किस रूट से इसको एडमिनिस्टर किया जाता है? ऑप्शन है इंट्रामस्कुलर, ओरल, इंट्रावीनस या फिर सबक्यूटेनियस। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ऐसी मेडिसिन है डॉट्स में जो इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू एज ए इंजेक्शन एडमिनिस्टर की जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट इज WHO ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्सेप्ट। WHO के अकॉर्डिंग जो ORS है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन है, इसमें सभी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और सोडियम कार्बोनेट। तो सिट्रेट, क्लोराइड है सभी प्रेजेंट होते हैं बट सोडियम कार्बोनेट है जो इसका पार्ट नहीं है, ORS सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। क्या? सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट इज मैटरनल मोर्टेलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। तो मैटरनल मोर्टेलिटी को किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है? ऑप्शन है पर 1000, पर 10,000, पर 1 लाख और पर 10। तो मैटरनल मोर्टेलिटी के लिए जो डिनोमिनेटर यूज़ किया जाता है, टर्म्स यूज़ किया जाता है वो क्या है? पर 1 लाख। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी, पर 1 लाख। तो एट प्रेजेंट में जो भी लोग जिस भी स्टेट का पेपर देने वाले हो, चाहे CHO के लिए, स्टाफ नर्स के लिए, तो आप अपने अलग अलग स्टेट वाइज 2016 तक का जो नीति आयोग के थ्रू कैलकुलेशन किया गया था उसके हिसाब से आप अपने वहाँ की मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ये सभी पॉइंट्स हैं जो याद कर लेना, आपको हो सकता है एग्जाम में आ सकते हैं। जो आप डेमोग्राफिक सेक्शन रखा जाता है आपके लिए, सिलेबस दिया जाता है, चाहे वो CHO के लिए हो, स्टाफ नर्स के लिए हो, तो उसमें जो डेमोग्राफी सिलेबस दिया जाता है आपके लिए एक पार्ट दिया जाता है कि 5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो हो सकता है कि आपको वहाँ की IMR MMR है जो पूछी जा सकती है। नेक्स्ट इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉलेरा इज। कॉलेरा का कॉजेटिव एजेंट क्या है? मॉस्किटो, विब्रियो कोलेरा, साल्मोनेला टाइफी या फिर क्लोरेस्ट्रीडियम। तो कोलेरा का जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है? विब्रियो कोलेरा। कोलेरा से एक क्वेश्चन और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है वो राइस वाटर स्टूल। राइस वाटर स्टूल किस डिसीज में देखने को मिलता है? तो होता है कोलेरा की कंडीशन में। कोलेरा का कॉजेटिव एजेंट क्या है? विब्रियो कोलेरा। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू नीति आयोग 2016 रिपोर्ट व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ पंजाब। तो 2016 में जो है यहाँ पर क्वेश्चन था 2013 की रिपोर्ट के हिसाब, 2013 की रिपोर्ट के हिसाब से पूछा था, बट मैंने प्रेजेंट नीति आयोग की जो काउंटिंग हुई है वो 2016 तक की ही है। गूगल में आप सर्च कर सकते हैं। 2016 की रिपोर्ट तक के हिसाब से नीति आयोग ने पंजाब की और ऑल ओवर अदर स्टेट की इन्फेंट मोर्टेलिटी को कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू नीति आयोग 2016 रिपोर्ट व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ पंजाब। तो पंजाब की 2016 तक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या थी? तो ये थी 21।
तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को किस डिनोमिनेटर में कैलकुलेट किया जाता है? पर 1000। यदि मैटरनल मॉर्टेलिटी का पूछा जाता है तो वो है पर 1 लाख, और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को पूछा जाता है तो वो है पर 1000 लाइव बर्थ। तो यहाँ पर 1000 लाइव बर्थ पर 21 इन्फेंट्स की डेथ होना इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पर नीति आयोग 2016 की रिपोर्ट के हिसाब से पंजाब की जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट थी वो कितनी थी? 21। नेक्स्ट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टिटेनस इज। टिटेनस का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है? इसका कॉजेटिव एजेंट था क्लोरेस्ट्रिडियम टिटेनी। तो इसका जो ट्रांसमिशन है वो किसके थ्रू होगा? ऑप्शन है कंटामिनेशन ऑफ वुंड विथ टिटेनस स्पोर, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड, और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो जो क्लोरेस्ट्रिडियम टिटेनी है, टिटेनस के जो कॉजेटिव एजेंट हैं वो जनरली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसमें होते हैं। बट ये कैसे ट्रांसमिट हो सकते हैं किसी और की बॉडी में? जब भी कोई वुंड टिटनेस स्पोर के थ्रू क्या हो, आपकी बॉडी में टिटनेस स्पोर्स आ जाए, बॉडी में बैक्टीरियल स्पोर्स आ जाए टिटनेस के, तो उसके थ्रू आपके लिए इन्फेक्शन है जो ट्रांसमिट हो सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ए कंटामिनेशन ऑफ वुंड विथ टिटनेस स्पोर। नेक्स्ट इज फॉर हाउ मैनी डेज आफ्टर नॉन स्कैल्पल वैसेक्टोमी does a couple have to use additional contraception? नॉन स्कैल्पल वैसेक्टोमी के बाद एक कपल को कितने दिनों तक एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करनी होंगी? 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज या फिर 30 डेज? तो नॉन स्कैल्पल वैसेक्टोमी के बाद जो कपल को एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव अपनाना होगा वो होगा 90 दिनों के लिए, 3 मंथ्स और 90 डेज के लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? इनमें से ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स या फिर लिम्फ? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट की जरूरत है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो वो है ब्लड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कंसिडर्ड टू बी अ हार्मोन? इनमें से किस विटामिन को एज अ हार्मोन की कैटेगरी में भी रखा गया है? ऑप्शन है विटामिन ए, बी, सी और डी। तो कैल्सीफेरॉल है जो विटामिन डी, उसको एज अ हार्मोन भी माना जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट इज सिख गुरु अर्जुन देव वॉज किल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो किसका शासन था जब सिख गुरु अर्जुन देव को मारा गया था? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो जहांगीर के द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को मारा गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी, जहांगीर। नेक्स्ट इज द फर्स्ट यूरोपियंस टू केम टू इंडिया वेयर? तो इंडिया में जो पहले यूरोपियन आए थे वो कहाँ से आए थे? ऑप्शन है ब्रिटिश, डच, फ्रेंच या फिर पुर्तगीज। तो आपने वास्को डी गामा का नाम सुना होगा, बहुत ही, आप जिन भी लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, 8th 10th स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन, आई थिंक 7th और 8th में मैंने भी पढ़ा है। तो जो फर्स्ट यूरोपियन थे इंडिया आए थे, पुर्तगीज से आए थे, वो थे वास्को डी गामा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी, पुर्तगीज। नेक्स्ट इज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज? इंडिया के जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचार्य, लॉर्ड कैनिंग। लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट इज द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया इन। तो हमारा जो झंडा है इंडिया का, जो नेशनल फ्लैग है, तिरंगा जिसको हम कहते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कब आया था, कब इसको अडॉप्ट किया गया था? ऑप्शन है जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947 और अगस्त 1950। तो 22 जुलाई 1947 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूट जो असेंबली है उसने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। उसकी जो डिज़ाइन है नेशनल फ्लैग की, उसको अडॉप्ट किया गया था जुलाई 22, 1947 में। नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट एंड एंटी एपार्थाइड आइकॉन नेल्सन मंडेला डाइड एट द एज ऑफ 95 ऑन December 5, 2013। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स हैज बीन फिक्स्ड एज मंडेला डे? तो जो आपने वहाँ के राष्ट्रपति पढ़े होंगे, साउथ अफ्रीका के बहुत ही फेमस राष्ट्रपति रहे नेल्सन मंडेला, जिनकी 95 साल की एज में डेथ हो गई थी 5 दिसंबर 2013 को।
तो हर साल मंडेला डे है जो नेशनल मंडेला डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? जुलाई 17, जुलाई 16, जुलाई 19 या फिर जुलाई 18। तो हर साल है जो स्पेशली साउथ अफ्रीकन हैं जो हर साल जुलाई 18 को क्या करते हैं? मंडेला डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर 2013। इंटरनेशनल डे है जो ओजोन लेयर को बचाने के लिए हर साल मनाया जाता है। तो 2013 में इसकी थीम क्या थी? ऑप्शन है सेव अर्थ, ओजोन, लेट्स सेव इट, अ हेल्दी एटमॉस्फेयर, द फ्यूचर वी वांट, ओजोन सेफ्टी, फ्यूचर सेफ्टी। तो यहाँ पर 2013 की थीम तो मैं आपको बता देती हूँ, बट आप लोग 2019-20 की भी एक बार चेक कर लेना। तो 2013 में जो थीम थी इंटरनेशनल जो ओजोन लेयर के लिए, तो वो थी अ हेल्दी एटमॉस्फेयर, द फ्यूचर वी वांट। नेक्स्ट इज द पीरियड ऑफ 12th 5-year प्लान इज, आखिरी पंचवर्षीय योजना भी हम कह सकते हैं, क्योंकि 12th 5-year प्लान के बाद नीति आयोग का गठन हो गया था, तो जो 5-year प्लान से पंचवर्षीय योजना है इनको बंद कर दिया गया था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, क्या पीरियड था? ऑप्शन है 2007 से 2012, 2012 से 2017, 2009 से 2014 या फिर 2010 से 2015। 12th 5-year प्लान रही थी वो थी 2012 से 2017 तक। इसके बाद है जो नीति आयोग का गठन हुआ था और पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट इज सेवलॉन कंटेंस, जो सेवलॉन हम यूज़ करते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है? सिट्रेमाइड प्लस क्लोरहेक्सिडिन, सिट्रेमाइड प्लस क्लोरहेक्सिडिन, ब्यूटाइल अल्कोहल, सिट्रेमाइड प्लस ब्यूटाइल अल्कोहल एंड सिट्रेमाइड प्लस सेटाब्लॉन। सेवलॉन में 2 कंटेंट्स को एक्चुअल में मिला के बनाया जाता है, तो वह सिट्रेमाइड प्लस क्लोरहेक्सिडिन। नेक्स्ट इज डिसइंफेक्टेंट इज वन विच, डिसइंफेक्टेंट है जो क्या है? किल्स बैक्टीरिया एंड स्पोर्स, किल्स बैक्टीरिया ओनली, किल्स स्पोर्स ओनली और डी किल्स वायरस। तो डिसइंफेक्टेंट है जो ओनली बैक्टीरिया को ही मारते हैं। नेक्स्ट बीसीजी इज अ, तो बीसीजी किस टाइप की वैक्सीन है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्साइड या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट। तो बीसीजी है ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। तो गाइज ये थे टोटल 26 क्वेश्चन। जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं और उनको ट्रांसलेट करते जाऊँगी, बिफोर एग्जाम आपको जरूर प्रोवाइड करा दूंगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।